हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज हम एडिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एडिमा की डेफिनेशन देखते हैं। एडिमा इज द मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग। इट इज ए जनरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू इंजरी और इन्फ्लामेशन। एडिमा इज द मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग। जो एडिमा है वो मेडिकल लाइन के अंदर यूज किया जाता है। हम एडिमा को स्वेलिंग के लिए यूज करते हैं। इट इज़ ए जनरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू इंजरी और इन्फ्लामेशन। अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी इंजरी या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स हमें एडिमा दिखाई देता है या स्वेलिंग। जैसे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, नॉर्मल फुट है और किसी भी इंजरी और इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट का जो फुट है उसके अंदर एडिमा या स्वेलिंग हमें शो हो रही है। तो ये एडिमा की डेफिनेशन है। इसके बाद में एडिमा के कोज हैं। डिक्रीज एल्बुमिन लेवल। अगर एल्बुमिन का लेवल कम हो गया हो तो उसकी वजह से एडिमा शो होता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो। अगर ब्लड फ्लो के अंदर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी हमें एडिमा से होता है। CHF कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर। हार्ट फेल हो जाने की वजह से लीवर सिरोसिस, कोज एसाइटिस। जो पेरिनियल कैविटी होता है, अपना एब्डोमिनल वाला पार्ट होता है, उसके अंदर लीवर सिरोसिस की वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें स्वेलिंग से होती है। एंटी डायूरेटिक ड्रग्स। अगर डायूरेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं उनको ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है। मेडिकेशन एग्जाम्पल नसेड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो मेडिसिन या नसेड ड्रग्स होती हैं उनको लेने से भी एडिमा से होता है। इन्फ्लामेशन और इंजरी ड्यू टू ए ट्विस्टेड एंकल, बी सीटिंग और स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी स्किन इन्फेक्शन, बी सीटिंग की वजह से या अपने जो एंकल हैं वो ट्विस्ट हो गए हों तो उसकी वजह से जो इंजरी हुई है और जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसकी वजह से हमें एडिमा से होता है, स्वेलिंग से होती है। एलर्जिक रिएक्शन। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया उसकी वजह से भी बर्न बर्न के केस में भी स्वेलिंग हो जाती है। रीनल फेलर। अगर किडनी फेल हो गई हो उसकी वजह से जो प्रॉपर फ्लूइड है, यूरिन है, वो अच्छी तरह से बाहर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से स्वेलिंग हो सकती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स होती हैं उनको लेने से भी एडिमा से होता है। फिर आगे हैं इसके मैनेजमेंट कि हम एडिमा का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन डायूरेटिक ड्रग्स। एग्जाम्पल फुरोसमाइड। हम ये मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंटी डायूरेटिक्स ड्रग्स वो होती हैं जिससे मतलब यूरिन अच्छी तरह से पास आउट हो जाए, किडनी अपने फंक्शन वो प्रॉपर तरीके से करेगी। प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कोजेज। जो भी हमने कोज पढ़े हैं, ये देखो हमने जो भी कोज पढ़े हैं जैसे डिक्रीज एल्बुमिन लेवल, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो, ये सारे जो भी कोज हैं इन सब को हम ट्रीट कर देंगे तो ये एडिमा की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। मेंटेन ए सोडियम रेसिस्टेड डाइट। हम पेशेंट को जो सोडियम वाली डाइट है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, ज़्यादा उसके खाने में सोडियम वाला फूड नहीं इंक्लूड करेंगे। इफ़ एडिमा इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड ड्रेनेज। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एडिमा हो रखा है, ट्रीट बाई एलिमिटिंग दी ऑब्स्ट्रक्शन। एग्जाम्पल ब्लड क्लॉट। अगर वेन्स के अंदर या आर्टरी वगैरह के अंदर ब्लड क्लॉट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, जिससे हमें स्वेलिंग से हो रही है, तो हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को निकाल देंगे। एंटी हिस्टामिन्स फॉर एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी एलर्जी की वजह से एडिमा, जैसे कोई एलर्जी हो जाती है, मधुमक्खी का काटना या किसी और जानवर के काटने से किसी पर्टिकुलर पार्ट पर स्वेलिंग हो जाती है, वो एलर्जिक रिएक्शन है। या कोई मेडिसिन एलर्जी कर गई हो उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है, तो हम एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए एविल या लेवोस्ट्रिजिन मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे।
और एक हम राइस को फॉलो करेंगे। राइस के अंदर आर से है रेस्ट, पेशेंट को हम प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। आई से है आइस एप्लीकेशन, उस पार्ट पर हम आइस एप्लीकेशन बर्फ़ अप्लाई करेंगे। सी से है कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन, जो पेशेंट का जो ऑर्गन है उसको जिस जगह पर स्वेलिंग आ रखी है उसको हम कंप्रेस करेंगे। ई से है इलेवेशन, हम इलेवेशन करेंगे। तो आज का टॉपिक था हमारा एडिमा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।